एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अभी बाकी है 1 बजने में 15 यानी पौने 1 हो रहा है और मेरा पूरा घर का जो काम काज होता है सब कुछ हो गया है। सुबह से मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो पता नहीं क्यों बारिश होती है ना तो मेरा मन अच्छा नहीं लगता, मुझे ना कोई भी काम में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो बस गाने लगा करके उसके बाद सारा काम काज की हूँ। और अभी ना इतनी तेज़ एकदम कड़ाके की ना धूप निकल गई है। लग ही नहीं रहा है कि सुबह में इतना बारिश हुआ था। सुबह में बहुत अच्छा खासा बारिश हो गया था। खैर कोई नहीं, चलिए, जैसा कि मैं आप सभी के साथ प्रॉमिस की थी कि फिर से हम अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस बार ना कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो लोग का वज़न 32 बार से कम नहीं हो रहा है या फिर और भी कुछ कर रहे हैं वो कम नहीं हो रहा है, तो अब क्या करेंगे ना, सभी चीज़ को मिक्स करके करेंगे, है ना। 32 बार जितना हो सकेगा करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है और साथ के साथ जो मैं एक्सरसाइज आप सब लोग के साथ रेगुलर नहीं शेयर कर पा रही थी ना, उस चीज़ को मैं चाह रही हूँ कि उसे मैं रेगुलर आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा ना, मुझे सुबह में मैं लाख कोशिश करती हूँ, कई बार मुझे समय मिलता है, कई बार नहीं मिल पाता है, तो जिसकी वजह से ना मैं व्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ। लेकिन इस बार मैं सोची हूँ कि नहीं, सुबह का टाइमिंग रखते ही नहीं है, शाम का टाइम ही रखते हैं, क्योंकि शाम में मैं फ्री रहती हूँ, मतलब एडिटिंग वगैरह करना रहता है मुझे। तो अब मैं क्या करूँगी ना, व्लॉग को शाम की जगह ना सुबह में डालना स्टार्ट कर दूँगी। सुबह मतलब क्या, 11 से 12 बजे के अंदर मैं डाल दिया करूँगी। तो उससे क्या होगा ना, शाम को जब मैं एडिट करती हूँ तो वो मेरा टाइम बचा हुआ रहेगा, तो उसी वक्त योगा एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोगों को तो भाई वज़न कम करने के लिए मैं बहुत सारा मोटिवेशन लाते रहती हूँ, आप सभी को मोटिवेट करते रहती हूँ, लेकिन मैं कहाँ कमज़ोर पड़ जाती हूँ ना, वो होता है योगा एक्सरसाइज, मैं भी नहीं कर पाती हूँ। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि नहीं, आप सभी को तो मोटिवेट करना ही है, तो पहले अपने आप को, आप लोगों को ना मोटिवेट करने के चक्कर में ना मुझे भी एक फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि आखिर एक्सरसाइज योगा करके दिखाएंगे आपको, तब तो आप लोग भी मोटिवेट होंगे ना। तो इसीलिए मैं सोची नहीं, चलो वो भी करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, हम डाइट करके तो अपना वज़न कम कर लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना तो लूज़ हो जाता है हमारा वज़न, बॉडी, और उसके वजह से ना हम अच्छे नहीं दिखते हैं, थोड़े से अजीब से दिखते हैं। तो इस बार ना उसी को टारगेट करना है। जैसे 32 बार करते हैं वो तो करना ही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या करना है, एक्सरसाइज। तो अब मैं वही करने की कोशिश करूँगी। तो आज तो भैया सोमवार है, पहला वीक का पहला डे, और मैं आ गई हूँ अभी किचन में। चावल बन गया है और दाल भी बन गया है। आलू बॉईल करके मैं रखी हूँ, क्योंकि दाल चावल चोखा बनेगा। अगर हस्बैंड जी कोई सब्ज़ी लेकर आते हैं तो सब्ज़ी बनेगी, वरना फिर मूंगफली की चटनी बना दूँगी, सिंपल सा खाना। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले तो मैं कपड़े डाल कर आई हूँ, उसे लेकर आते हैं। क्योंकि जैसे ही धूप आती है ना, सारे लोग कपड़ों के ऊपर टूट पड़ते हैं, देख सकते हैं बहुत सारा कपड़ा डला हुआ है, कपड़े कपड़े कपड़े, सभी के कपड़े डले हुए हैं। तो लेकर के आते हैं और उसके बाद फिर फटाफट से बनाते हैं चोखा, क्योंकि हस्बैंड जी का आने का टाइम हो गया। बोलेंगे क्या करते रहती हो, दाल चावल चोखा भी लेट से ही बनाती हो। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले लेकर आते हैं उनसे, उसके बाद फिर इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अभी मैं किचन में बना रही हूँ आलू की चोखा। सामने खिड़की है ना, जिसकी वजह से हवा रहा, बहुत तेज झांक लग रही है। और मेरे हस्बैंड जी को और मेरे बच्चों को ना प्याज और हरी मिर्ची बॉईल करके, सॉरी, प्याज हरी मिर्ची को फ्राई करके चोखा बनाइए, वही अच्छा लगता है। मुझे वैसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर मैं अपने लिए ना कुछ नहीं बनाती हूँ। अच्छा हाँ, चलो एक चीज़ और मैं बताती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि वेट लॉस के दौरान कहते हैं आलू नहीं खाना चाहिए, तो मेरा मानना यही है कि हम वज़न उसी से कम करेंगे जिस चीज़ को हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। जिस चीज़ को हम नहीं छोड़ सकते उसके साथ ही चलना बहुत अच्छा होता है। मुझे आलू बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, ज़्यादा करके सब्जियाँ ना, आलू की सब्ज़ी ना मैं बॉईल करके ही बनाती हूँ। बॉईल कर लेने से क्या होता है ना, थोड़ा सा उसमें से फैट कम हो जाता है, मतलब हमारे मोटापे के लिए थोड़ा सा अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। और इसमें बॉईल करने से क्या होता है, तेल भी कम पड़ता है। और अगर इसको आलू बोलते हैं ना फ्राई वगैरह करना, भुजिया वगैरह बनाना, तो उसमें तेल ज़्यादा पड़ जाता है।
तो इसीलिए मैं उस तरीके से कम बनाना पसंद करती हूँ। लेकिन इस तरीके से मैं ज़्यादा करके बना लिया करती हूँ। ऐसे ना तेल भी कम लगता है, क्योंकि आलू मेरी फेवरेट है और मैं नहीं छोड़ पाती हूँ आलू को। इसीलिए ना जो मुझसे नहीं छूटता है मैं उसके साथ लेकर चलती हूँ अपने वज़न को। जैसे कि चाय मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, तो चाय मैं नहीं छोड़ती हूँ। सुबह में मुझे एक टाइम चाहिए ही चाहिए चाय, वो मैं गुड़ वाली चाय पीती ही हूँ। लेकिन शाम में बिना चाय पिए मेरा चल जाता है, मैं शाम में चाय नहीं पीती हूँ। जो हो सकता है उसे करते हुए ही चलना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए बस छोड़ दिए और उसके बाद फिर से स्टार्ट करना, फिर से पीना स्टार्ट कर दिए। तो वैसे में क्या होता है ना, हमारा वज़न ना और भी तेज़ी से बढ़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अभी मैं 32 बार के से बहुत सारे फ्रेंड लोग से ज्वाइन हुई हूँ, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिर से हमारा वज़न बढ़ जाएगा। तो आप चाहे किसी भी चीज़ से, वो लिखती हैं कि 32 बार से वज़न कम करने से फिर से बढ़ जाता है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, 32 बार ही क्या, आप किसी भी चीज़ से अपना वज़न कम करेंगे और उस चीज़ को अगर आप छोड़ देंगे और नॉर्मल पहले की तरह करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो वज़न बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए ना, पहले तो अपने वज़न को कम कीजिए, उसके बाद फिर उसे मेंटेन रखने के लिए जैसे आप पहले थे वैसे ही रहिए, साथ में एक्सरसाइज वगैरह भी करते ही रहिए। आप सोचेंगे कि नहीं अब एक्सरसाइज नहीं करना है या फिर ये खाना है वो खाना है, तो भैया गड़बड़ी हो सकती है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, आप खाएं, आप सब कुछ खाएं, लेकिन लिमिट में रहकर खाएं। आपको लगता है जितना खा सकते हो उतना ही खाएं, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखिए मेरा प्याज और हरी मिर्ची दोनों फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे आलू को चूर करके इस तरीके से। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और फिर थोड़े देर तक इसे फ्राई कर लेंगे। ये भी चोखा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ना कच्चे प्याज वाली चोखा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए मैं मेरे लिए एक आलू बचा कर रखी हूँ, उसी तरीके से बनाऊँगी। तो चलिए बना लेते हैं, फिर देखते हैं हस्बैंड जी क्या लेकर आते हैं, उस हिसाब से फिर से बनाएंगे। अगर मूंगफली लेकर आते हैं तो चटनी सिर्फ बनाऊंगी, और नहीं लेकर के आते हैं तो भिंडी अगर लेकर आते हैं तो उसकी भुजिया बना लेंगे। हो जाएगा दाल चावल भुजिया और चोखा, हो जाएगा, है ना, सिंपल बताना। चलिए बन लेते हैं। तो चलिए अब मेरा यहाँ पर देख सकते हैं चोखा भी बन गया है। बन गया ये मैंने मेरे लिए प्याज वाली और उन लोगों का फ्राई करके देते हैं, इसे रख देते हैं। इधर दाल चावल है, सब कुछ बन गया है। करते हैं हस्बैंड जी का इंतज़ार ताकि वो आए और फिर डिमांड करें कि और क्या क्या खानी है उन्हें। चलो, कल के व्लॉग में ना बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बोल भी रहे थे, दीदी आप बंगाली है, ये पूजा तो बंगाली लोग करते हैं, दीदी आप बंगाली हो। तो जी हाँ डियर, सो फ्रेंड, जी हाँ मैं अब बंगाली हूँ, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी बंगाली हैं, तो मैं भी बंगाली हुई। और दोनों जगह का जो भी है पूजा पाठ मैं सब कुछ अपनाती हूँ। हालांकि बंगाली बिहारी तो ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों में सेम ही होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि यहाँ पर बहुत कुछ होता है पूजा पाठ। जैसे काली पूजा होती है, यहाँ पर काली पूजा ज़्यादा किया जाता है, हमारे मायके में लक्ष्मी पूजा ज़्यादा किया जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, सब कुछ करती हूँ, बंगाली रीति रिवाज भी अपनाती हूँ और बिहारी रीति रिवाज भी अपनाती हूँ, कुछ भी छोड़ी नहीं हूँ, सारा पूजा मैं करती हूँ। जैसे कि मेरे मायके में जितिया होता है बच्चों के लिए ना, वो सब होता है, लेकिन ससुराल में नहीं होता था। तो इस बार पिछले साल ही मैं की थी, अपने सासू माँ के मर्ज़ी से ही की थी। वो जब तक नहीं बोली थी तब तक मैं नहीं करती थी, लेकिन जब वो बोली हाँ कर सकती हो तो फिर मैं करना स्टार्ट कर दी। तो सारे रीति रिवाज मैं अपनाती हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा। तो जी हाँ मैं बंगाली हूँ। आज 1:30 बज गया, 1:30 बजने वाला है, अभी तक हस्बैंड जी नहीं आए हैं। पता नहीं कब आएंगे, कब खाएंगे, कब जाएंगे। तुरंत आते हैं, तुरंत खा करके बोलने लगते हैं कि जाना है, देखते हैं। और आज ना मैं वेट चेक कर रही थी ना, तो मेरा ना 1 kg वज़न कम था, लेकिन उस समय ना फ़ोन मेरे पास नहीं था और फिर मैं चेक नहीं की। मतलब झाड़ू लगाती हूँ ना, तो कभी कभी मैं चली जाती हूँ कि चलो देखते हैं वेट कितना हो रहा है। तो इस बार अभी मेरा ना सुबह सुबह वेट बता रहा था 58 kg। मैं बोली अपने आप ही बढ़ जाता है, अपने आप ही घट जाता है। तो हो सकता है मॉर्निंग का टाइम था, बात फ्रेश वगैरह होकर के आई थी मैं, तो हो सकता है उसी बीच दिख रहा होगा। तो कोई बात नहीं है, एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है, योगा कंटिन्यू करते रहना है। चलिए मिलते हैं।
तो अभी फ्रेंड जैसा कि मैं आप लोगों को बोली थी कि हस्बैंड जी मूँगफली लाएंगे तो वो बनाऊंगी या फिर भिंडी, तो ये ना दोनों चीज़ लेकर के आ गए। और लाइट नहीं है, नहीं तो चटनी भी पीस देती। नहीं भिंडी अच्छा मिल रहा था, ताज़ा मिल रहा फ्रेश है। तो वैसे तो ये बोल रहे थे कि भिंडी की भुजिया बना, लेकिन ना मुझे बहुत मन होता है, मुझे ना भिंडी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, इन लोगों को भुजिया। तो वही तो बोले कि जो तुम्हारा मन कर रहा है वो बना लो। हाँ, तो हम लोग हमेशा अपना पसंद के खाते हैं भाई, कभी कभी तुम्हारा पसंद का भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। हमेशा तो अपना मन मारती हो हम लोग के इतना लिए। हमदर्दी कैसे? अच्छा, हमदर्दी नहीं, प्यार बोलो इसको। साथ ही एक बैगन रखा हुआ था, मुझे याद ही नहीं था, अभी देखी तो उसको भिजवाया कहीं नहीं, इसको भिजवा देते। कहाँ? अब मुंह मत खुलवाओ, समझा ना। कहाँ? मेरा परिवार इतना बड़ा है ना कि एक बैंगन से कुछ नहीं होने वाला। अरे चटनी बना के खा लेते हैं। बच्चे आ गए हैं और नींबू पानी मांग रहे हैं। चलिए यहाँ पर नींबू पानी बना देते हैं। तो खाना बन चुका था, आप लोगों के साथ तो मैं शेयर की, दाल चावल और चोखा बन गया था। अभी भिंडी का सब्जी भी चाट गया है। 10 मिनट है मेरे पास, बस बना लेना है। तो अभी फ्रिज खोल रही थी तो देखी कि एक बैंगन रखा हुआ था, तो मैं सोची चलो बैंगन क्यों ख़राब हो, क्योंकि मेरे घर में ना सिर्फ बैंगन मैं ही खाती हूँ, ये लोग कोई नहीं खाते हैं। तो इसे भी बना ले रही हूँ, इसका भाजा। और यहाँ पर बच्चों के लिए नींबू खाते थे, एलर्जी हो गया तब ना बंद कर दी। हाँ, जो भी एलर्जी वाले जिन्हें भी एलर्जी होती है ना, उन लोगों को ये बैंगन हुआ, कच्चू और फिर डिंगला यानी कि कोहड़ा, पम्पकिन ना, ये सब नहीं खानी चाहिए, वरना। तो यहाँ पर फ्रेंड लग जा रहा है खाना। बच्चे भी दोनों आ गए हैं आज हस्बैंड जी ही लेट से आया ना, तो इसलिए हम लोग खाना भी लेट से खा रहे हैं। आजकल मेरा बेटा भी बोलता है मम्मी कटोरी में ही डाल दीजिएगा, इसे भी मैं दे रही हूँ। जो जैसे खाना चाहता है वैसे ही देना चाहिए क्या? मिष्टी ऐसे ही होना चाहिए। और मुझे भी ना चावल के ऊपर ही दाल अच्छा लगता है, तो मैं भी वैसे ही दे रही हूँ। तो ये रहा आज का हमारा खाना। आ जाइए जिन्हें भी खाना है गर्मा गर्म। आहा, और ये बैगन भाजा किसे किसे पसंद है ज़रूर बताइएगा। और आज तो मैं ना लहसुन और मिर्ची का पेस्ट भी डालिएगा, मेरी मिष्टी को भी अच्छा लगता है तो उसे भी दे देते हैं। ये लोग दोनों नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि देखते हैं बेटे को नहीं देते हैं, वो नहीं खाता है। चोखा और फिर यहाँ पर है सैलेड सेमेन। चलो सब्जी ले लेते हैं, हो गया। चलिए खाते हैं, उसके बाद सो फ्रेंड, तो खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया था। हम लोगों ने खाना खाया है 2 बजे और अभी शाम का टाइम हो रहा था, शाम के बज रहे थे 5। जैसा कि आप सभी को मैं बोली थी कि अब मैं जो भी वॉक करूँगी या फिर एक्सरसाइज योगा जो भी मैं करूँगी वो शाम के वक्त ही करूँगी, क्योंकि शाम में ही मुझे टाइम मिलता है, तो इसीलिए करूँगी। और कल व्लॉग इसी वजह से नहीं गया था क्योंकि मैं उस वक्त ना कर रही थी एक्सरसाइज, क्योंकि ये टाइम परफेक्ट है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है, तो इसीलिए मैं सोची चलो अभी ही करते हैं। आप सभी को भी जब टाइम मिलता हो, अगर आपको लगता है कि सुबह में हमें टाइम मिलता है, सुबह में हम कर सकते हैं, तो जी ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और जिन्हें शाम में मिलता है शाम में करिए, दोपहर में मिलता है दोपहर में करिए, लेकिन हाँ खाना खाने के 3 साढ़े 3 घंटे बाद ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नहीं तो ना फिर पेट में दर्द होने लगता है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से फिर यही सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो इसीलिए ऐसा तो बेस्ट तरीका होता है मॉर्निंग में ही करने का, क्योंकि हमारी बॉडी ना उस वक्त एकदम रिलैक्स होती है, खाली होती है, वो ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइमिंग की भी प्रॉब्लम है हमारे पास, तो सभी चीज़ों को देख करके ही करना पड़ता है। तो बोलते हैं ना यथाशक्ति तथा भक्ति, तो बस वही वाला हाल है, जब जागो तभी सवेरा। अभी शाम में ही टाइम मिल पा रहा है क्योंकि बच्चे हैं ना दोनों, सुबह में नहीं हो पाता है, कोशिश करके भी नहीं होता है, इतना सारा काम हो जाता है ना कि फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी लगने लगती है, क्योंकि हम लोग काम करके ही थक जाते हैं।
तो इसीलिए मैं बोली नहीं चलो शाम का ही टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज़ करने लगी हूँ। और एक्सरसाइज़ करने से ना याद रखिएगा, हम अपना वज़न तो कम कर लेते हैं डाइट से, लेकिन जब तक एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे तब तक हमारा जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाता है। और लूज़ जब हो जाएगी ना तो वो बहुत ही ज़्यादा भद्दी सी गंदी सी दिखेगी। इसीलिए आप ना 32 बार के साथ एक्सरसाइज ज़रूर से ज़रूर करें, जितना हो सकता है। नहीं कर सकते हो तो कम से कम आधे से 1 घंटे का वॉक तो ज़रूर ही करना है, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से किया करती थी। और वज़न कम करने के लिए तो डाइट का ख्याल रखना ही होगा, क्योंकि जब तक आप अपने डाइट में कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक वज़न कम नहीं होगा। ये भी सत्य बात है कि आप अगर एक्सरसाइज करोगे और फिर अपना डाइट पर ध्यान नहीं रखोगे तो वो उससे भी आपका वज़न कम नहीं होगा। दोनों चीज़ों को ना मेंटेन करके चलने से ही हमारा वज़न कम होता है और साथ के साथ हम ना दिखने में भी अच्छे लगते हैं। एक चीज़ को भी अगर स्किप करेंगे ना तो फिर हो जाएगी गड़बड़ी और फिर हम ना अच्छे नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर मैं जो भी कर रही थी ना, सभी के 50, 30 इसी तरीके से ना सेट लगा लिया कर रही थी, क्योंकि पहला दिन था तो ज़्यादा करने का मन नहीं हो रहा था। हालांकि कुछ ऐसे एक्सरसाइज है जो कि मैं रेगुलर करती हूँ, तो मुझे कुछ मतलब नहीं लग रहा था तकलीफ़ की क्या करें। जैसे कि ये वाली एक्सरसाइज ये मैं अक्सर किया करती हूँ। ऐसे भी कभी रैंडमली बैठी हुई हूँ तो मैं करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं आप सभी को बता दूँ क्या होता है ना कि जिसका जहाँ पर फैट ज़्यादा है, वैसे तो पूरे बॉडी का एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ पर ज़्यादा फैट है तो आप वहाँ का एक्सरसाइज करें और उसके बाद फिर आधे घंटे का वॉक कर लें। आप इतना ही कर लोगे ना तो आपकी ना बहुत ही अच्छे से ना आपका वज़न कम होगा, आपको बिल्कुल भी कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो चलिए, शाम का टाइम हो गया था तो मैं ग्रीन टी ले ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पर कर ले रही हूँ एक्सरसाइज, जितना हो सका उतना मैं करने की कोशिश की हूँ। अब चलते हैं, हस्बैंड जी के आने का टाइम हो गया है, क्योंकि वो फिर आएंगे तो फिर उन्हें चाय पानी देना होगा, शाम बत्ती वगैरह सब कुछ पढ़ना रहता है। तो एकदम अच्छे से हो गया है। और आज शाम में ना हम लोग ओट्स खाए थे, आप सभी को बताना भूल गए थे। तो ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से। तब पुराना याद ताजा किया जा रहा है ना बाबू आज। पापा देखिए चोर का फोटो, चोर नहीं बार बार दिखाना बेटा, भैया को क्यों दिखाए। वो देखिए पहले कैसे, अरे अरे यार हाँ? देखिए। अंडा बना गया आपका हजम करने के लिए कुछ ले नहीं छोटा नहीं नहीं इतना बड़ा? नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ। सोनू मार खाएगा। हाँ तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ फोटो एक। तो सोनू जब हुआ था ना, ये 6 महीना का है मेरा बेटा, उसके बाद मतलब मैं कितनी पतली हो गई थी। मेरे हस्बैंड जी हम लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा पतले हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद फिर 3.5 साल बाद फिर मिष्टी हुई। और साफ मिष्टी नहीं जब आ रहा है, फिर से दिखाना, फोटो ठीक से नहीं आया। हाँ हाँ तुम्हारा साथ- हाथ हिल रहा है ना, धुंधला हो जा रहा है। अच्छा, तो जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी मैं ठीक थी, लेकिन फिर देखिए हाल ऐसा हो जाता है। कॉलेज का फोटो। कॉलेज का फोटो वाइट होगा पूरा। और उसके बाद फिर जब मेरी मिष्टी हुई ना, उसके बाद देखिए मैं कैसी हो गई थी ऐसे। मोस्ट वांटेड। और अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं कैसे हो गई हूँ मैं। तो मैं शादी के बाद ना बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। कोई भी शक्ल में रौनक नहीं, कैसे एकदम हड्डी हड्डी दिख। मेरा फोटो कितना आज मोटा है। बहुत दिनों बाद हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। और इसको ना बड़ा करवा दीजिएगा, नहीं बड़ा हो सकता है ना? तुम्हारे साथ भी है फोटो, लेकिन सब फोटो फ्रेम में लगा लगा के ना खराब हो गया। तुम्हारे साथ भी था इसी तरीके से। और ये तो देना था राशन कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन भगवान चाह रहे थे कि राशन कार्ड तुम्हारा ना बने। तो
जब हम लोग दिए थे, अप्लाई किए थे, तो किसी प्रॉब्लम की वजह से हमारा राशन कार्ड नहीं बना और उसके बाद फिर जॉब हो गया। तो जिनका जॉब रहता है तो उनका खैर राशन कार्ड नहीं बनता है ना, इसलिए नहीं बना। लाल कार्ड नहीं बनता, लाल राशन कार्ड कार्ड बनता है, लाल कार्ड लाल नहीं बनता। कार्ड ये तो नहीं हम लोग पता ही नहीं। तो चलो ठीक है चलिए भाई। भैया पापा